बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फायरबेस ऑथेंटिकेशन में डिफरेंट मेथड्स हैं: ईमेल एंड पासवर्ड, फ़ोन, गूगल प्ले गेम्स, गेम सेंटर, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब। ये सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम ईमेल एंड पासवर्ड की मदद से ऑथेंटिकेशन करना सीखेंगे। आप जब अपने सिस्टम में फ़र्स्ट टाइम साइन इन मेथड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ रही होगी, उसे आप इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगी, ये वाली, इसे भी आप इनेबल करेंगे, सेव का बटन दबाएंगे और उसके बाद आपकी ये साइन इन जो ईमेल एंड पासवर्ड वाली ऑप्शन इनेबल होगी। अब आप यहाँ पे यूज़र्स में आए। अब आप यहाँ से मैनुअली यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। माई टेस्ट यूज़र @gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 माई टेस्ट यूज़र। ये मैंने एक यूज़र क्रिएट किया मैनुअली, यानी कि कंसोल से। दूसरा तरीका क्या है, कोड में आपको कोई ख़ास चेंजेस नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल इसी तरह इंपोर्ट फायरबेस ही मैंने पहले से किया हुआ है। आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ ये क्रिएट यूज़र नेम विद ईमेल एंड पासवर्ड का एक फ़ंक्शन है। आप गूगल पे लिखेंगे, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में ले जाके आपको ये पूरा कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कोड आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करें और मैंने इसी तरह कंपोनेंट डिड मोड में लिख दिया। तो अगर आप मैनुअली से मुराद है कोडिंग के ज़रिए, लाइक आप यहाँ पे, जैसे मैंने लॉगिन का पेज बनाया, आप यहाँ पे रजिस्टर का पेज बना के यहाँ से वैल्यूज़ फेच करके एक नया यूज़र क्रिएट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ कंपोनेंट डिड मोड में डेटा लिख के दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे ये फंक्शन लिखेंगे और इसकी जगह पे एक काम करते हैं, टेस्ट यूज़र 1 @gmail और 1 2 3 4 5 6। अब मैं कमांड एस प्रेस करूँगा तो ये रिफ़्रेश हुआ, इसका कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ और यहाँ पे टेस्ट यूज़र 1 का यूज़र क्रिएट हो गया। अभी इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो आप ढूंढें मेरे साथ टेस्ट यूज़र 1 और जो पहले क्रिएट किया था माई टेस्ट यूज़र, दोनों क्रिएट हो गए। अब आपने देखा कि आप यहाँ से भी ऐड यूज़र कर सकते हैं और कोडिंग के ज़रिए भी। अब देखें दूसरा स्टेप, मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। दूसरा स्टेप, कंपोनेंट डिड माउंट में मैंने कोड लिखा हुआ है, साइन इन। अब आपने साइन अप कर लिया, अब आपने साइन इन करना है। तो यहाँ से यूज़र नाम देख लें, माई टेस्ट यूज़र से साइन इन करके देखते हैं, माई टेस्ट यूज़र। तो ये कोड है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो माई टेस्ट यूज़र @gmail और 1 2 3 4 5 6। अब मैं कमांड एस करूँगा तो ये अलर्ट आना चाहिए, सक्सेसफुली साइंड इन, क्योंकि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल ठीक है। अभी ठहरें, कुछ पुराने अलर्ट्स आ रहे हैं। सक्सेसफुली साइंड इन, ये आप देख रहे हैं, ये सक्सेसफुली साइंड इन। अभी हम देखते हैं कुछ गलत यूज़र ऐड करके, 1 2 3, ऐसा कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रियल आपको एरर आएगा, देयर इज़ नो यूज़र रिकॉर्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू दिस आईडी। अब आप अगर इधर बिल्कुल गलत डाटा ऐड कर दें, लाइक ईमेल एड्रेस ही गलत होगा, तो अब आप एरर देखें, द ईमेल एड्रेस इज़ बैडली फॉर्मेटेड। ठीक है, ये रियल टाइम एरर है, ये जहाँ पे डॉट कैच में उन्होंने लिखा हुआ है। एरर कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं, एरर मैसेज भी। तो मैंने खुद ये अलर्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे एरर मैसेज आ जाता है। तो अब मैं इसको वापस कर देता हूँ, माई टेस्ट यूज़र। अब ये दोबारा साइन इन कर दें। 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा देखिए, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तीसरा फंक्शन देखिए ज़रा, ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि इस वक्त कौन सा यूज़र साइन इन है। फायरबेस obj.auth.onAuth स्टेट चेंज यूज़र डॉट ईमेल। यूज़र का आप यूआईडी भी गेट कर सकते हैं। अगर यूज़र साइंड इन नहीं है तो लिखा हुआ आएगा यूज़र इज़ नॉट साइंड इन। तो मैंने कमांड एस किया, अब आप इधर आए, ये आपको बता रहा है माई टेस्ट यूज़र @gmail जो है ये साइंड इन है। आप ईमेल की बजाय यूआईडी गेट करें, ये यूज़र का आईडी गेट हो जाएगा। ये देखें, ये इसका आईडी गेट हो गया। ओके, अब लास्ट स्टेप, इसको कर दें कमेंट। अब हम करने लगे हैं यूज़र को साइन आउट। लास्ट स्टेप,
फायरबेस obj.auth.signout.then console.log और यूज़र इज साइंड आउट, कमांड एस। ठीक है, ये वैसे अलर्ट आता है लाइक आप समझ लें कि ये साइन आउट हो गया। अब अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और दोबारा से इसको चलाता हूँ तो ये कहेगा यूज़र इज़ नॉट साइंड इन, मतलब कि आप साइन आउट, यूज़र इज़ नॉट साइंड इन। देख रहे हैं, तो कोई यूज़र इस वक्त साइन इन नहीं है, यूज़र इज़ नॉट साइंड इन। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसे हम अब कंपोनेंट डिड माउंट की बजाय बटन के क्लिक्स पे करके देखते हैं। अब एक काम करते हैं, लाइक हमने लॉगिन का पेज बनाया है, लॉगिन के पेज पे मैं लिखता हूँ माई टेस्ट यूज़र @gmail.com और पासवर्ड क्या है 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉगिन के सबमिट के बटन पे मैं आपको लेके जाता हूँ। अब देखिए मैंने 2 यूज़र्स लिए, 2 वेरिएबल्स लिए, ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट में मैंने कोड कमेंट कर दिया, साइन इन सबमिट। जब मैं साइन इन का बटन प्रेस करूँगा ये वाला, तो ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे सेम वही फंक्शन लिखा हुआ है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल और दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड। इनके पास वैल्यूज़ होंगी, वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी ये देखें। ईमेल टेक्स्ट चेंज, लाइक जब मैं ईमेल के टेक्स्ट इनपुट में चेंज करूँगा, ईमेल के टेक्स्ट इनपुट में चेंज करूँगा तो ऑन चेंज टेक्स्ट की मदद से ये कॉल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके ईमेल में डाटा पास कर देगा टेक्स्ट का, लाइक आपने टेक्स्ट फील्ड में जो भी लिखा वो ईमेल में आ गया, स्टेट के ईमेल में। और आपने पासवर्ड टेक्स्ट चेंज में जो भी लिखा वो दिस डॉट सेट स्टेट PWD में आ गया। अब ऊपर आ जाए, जो ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपके पास दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल में ईमेल वाला डाटा आ जाएगा, लाइक दिस वाला, और दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड में ये 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। बाकी मेथड ये वही है जो कंपोनेंट डिड माउंट में हमने कॉल किया था। अब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये मुझे कहेगा सक्सेसफुली साइंड इन। ठीक है, अभी आएगा, इसको भी रहने दें, ये कुछ पुराने अलर्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली साइंड इन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि जब ये सक्सेसफुली साइंड इन हो जाए तो यहाँ पे आप किसी नए यानी कि डैशबोर्ड ऑब्जेक्ट पे या डैशबोर्ड की स्क्रीन पे इसको नेविगेट करवा दें। अगर एरर आ रहा है लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड गलत है तो आप यहाँ आएंगे ना, तो जब यहाँ आएंगे तो फिर आप एरर प्रिंट कर दें। जब तक यूज़र सही यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर नहीं करता आप यहाँ पे नहीं जा सकते। तो इस तरह से आप अपनी लॉजिक सेट कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि जिस तरह मैंने लॉगिन की स्क्रीन बनाई है, ये इसी लॉगिन की स्क्रीन में मैं आपको फेसबुक ट्विटर की मदद से ये जो ऑप्शंस है ना, यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस जो हैं इसी स्क्रीन पे आपको फेसबुक ट्विटर गिटहब ये सारी करना सिखाऊंगा। तो आपका टास्क ये है कि आपने साइन अप की स्क्रीन खुद बनानी है, उसमें इसी तरह यूज़र नेम और पासवर्ड लें और सर्वर पे भेज दें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप साइन अप की स्क्रीन पे एक डाटा ना लें बल्कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस सारा कुछ लें, लेकिन सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ ईमेल और पासवर्ड जो है वो इस फंक्शन के ज़रिए, ये फंक्शन क्रिएट यूज़र नेम विद ईमेल एंड पासवर्ड, यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड जो है वो भेज दें। और बाकी डाटा जो है ना, आपने फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम जो एक्स्ट्रा डाटा लिया वो एक्स्ट्रा डाटा आप रियल टाइम डेटाबेस में यहाँ स्टोर कर लें जो आपके काम आएगा। पॉइंट समझ आया? आप दोबारा देखें। आप एक रजिस्टर की स्क्रीन बनाएंगे जिसमें आप 7-8 इन्फॉर्मेशन ले लेंगे यूज़र से, वो सारी की सारी यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाएंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे और उसमें से ईमेल और पासवर्ड जो है वो गेट करके तो क्रिएट यूज़र नेम एंड पासवर्ड को भेज दें ताकि बाद में साइन इन के लिए आपके काम आ सके।
इसी तरह आपने डैशबोर्ड की स्क्रीन या सेटिंग की स्क्रीन बनानी है, उसमें साइन आउट का फंक्शन लगाना है। जो ही साइन आउट हो जाए तो दोबारा लॉगिन या रजिस्टर की स्क्रीन जहाँ पे भी आप रीडायरेक्ट करना चाहें वहाँ पे करवा दें। और साइन आउट होने से पहले आप ये फंक्शन ज़रूर चलाएं ताकि आपको ये पता चले कि यूज़र साइन इन है या नहीं। अगर वो साइन इन है तो आप इस जगह आएंगे, उसके बाद उसको साइन आउट करवा दें। तो ये आपका छोटा सा एक टास्क है जिसकी मदद से आप साइन अप की मुकम्मल स्क्रीन बनाएंगे, उसको यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस में भेजेंगे, साथ में यहाँ पे भी यूज़र्स में भी डाटा भेज के साइन इन कराएंगे, साइन आउट करवाएंगे। ये सारी ऑप्शंस आप करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।